कद्दू उठाए नजर आने वाला शख्स दूसरों की हंसी का सबब क्यों बनता है? सब्ज पत्तों के बदले बिस्किट खरीदकर खाने वाला कुत्ता। क्या आपने कभी सुना कि एक ही जगह पर 3 मुख्तलिफ सदियों में 3 बहरी जहाज डूबे और तीनों बार बचने वाले शख्स का एक ही नाम था? फुटबॉल मैच जो खेल से खूनी खेल में बदल गया था और दोनों टीमों ने एक दूसरे के 16 खिलाड़ी कत्ल कर दिए। इस वीडियो में हम आपसे ऐसे ही खोपड़ी घुमा देने वाले अमेजिंग फैक्ट शेयर करेंगे। कितनी हैरानी की बात है कि एक ही जगह पर 3 अलग अलग सदियों में एक ही तारीख को 3 अलग अलग बहरी जहाज डूब गए और तीनों बार बचने वाले शख्स का नाम भी एक ही था। यकीन जानिए ये वाक़यात हकीकत में रूनुमा हुए। तारीख थी 5 दिसंबर और जगह थी मिनाई स्ट्रेट, कोस्ट ऑफ वेल्स, यूके, जहां 1664, 1785 और 1820 में ये हादसात पेश आए और तीनों बार एक शख्स ही जिंदा बचा और हर बार बचने वाले का नाम था ह्यू विलियम्स। आपने शायद ही इतना बड़ा कोइंसिडेंस अपनी जिंदगी में देखा या सुना होगा। मुमकिन है आपको कद्दू का हलवा बहुत पसंद हो और कद्दू जहां मिले बखुशी घर उठा ले आते हो, लेकिन अगर आपको यूक्रेन जाना हो तो वहां बिल्कुल भी ऐसा मत करना। वहाँ कोई भी कद्दू के साथ दिखाई देना पसंद नहीं करता। जितनी अजीब ये बात है, इतनी ही अजीब इसकी वजह भी है। यहाँ पर जब कोई खानदान अपनी लड़की से शादी के लिए किसी लड़के का रिश्ता रिजेक्ट कर दे तो उस लड़के को बतौर हमदर्दी मीठा कद्दू दिया जाता है। लिहाजा वहाँ कोई कद्दू उठाए दिखाई दे तो वो हंसी का सबब बन जाता है कि भाई साहब पक्के कहीं से रिजेक्ट होकर आ रहे होंगे। लिहाजा लड़के यहाँ दिन की बजाय रात को प्रपोजल ले जाना पसंद करते हैं ताकि वापसी पे कद्दू उठाए अंधेरा उन्हें लोगों की नजरों से बचा ले। क्या आप किसी ऐसे कुत्ते को जानते हैं जो खुद खरीदारी करता है? नीग्रो नाम का ये कुत्ता खरीदारी और हिसाब किताब में मास्टर है। इसने जब सब्ज रंग के नोट के बदले लोगों को शॉप से कुकीज लेते देखा तो करीब ही पार्क से हरे पत्ते लाकर काउंटर पे रख दिए कि इसके बदले कुकीज दो। स्टोर वालों ने बहरहाल उसकी मासूमियत की कदर करते हुए उसे कुकीज दे दी। ये खूबसूरत मंजर कोलंबिया के एक स्कूल की कैंटीन में कई साल से चला आता है। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि कोई माँ बाप अपनी ही बेटी को 13 साल तक अपने कमरे में कैद करके भूल जाएं? ये कहानी एक मासूम सी लड़की की आप बीती है। 1959 में एक जालिम बाप के यहाँ जीनी वायली नाम की ये बच्ची पैदा हुई जिसकी जिंदगी उसके वालिद के जुल्म सितम से तबाह हो गई। वो इसे बचपन से ही गालियाँ देते, कम से कम खाने को देते और एक बेबी बैग में बंद करके रखते, जिसकी वजह से बच्ची की सही नशोनुमा नहीं हो पाई। 13 साल तक अंधेरे कमरे में रहने की वजह से न उसका दिमाग सही काम करता था न उसकी नज़र। जब ये खबर पुलिस से होती अदालत तक पहुंची तो केस की हेयरिंग शुरू होने से कबल ही उसके वालिद ने खुदकुशी कर ली। इसके बाद एक डॉक्टर बच्ची का इलाज करने लगे जिससे उसकी हालत कुछ बेहतर होने लगी। 2008 तक वो केयर सेंटर्स में ही रही थी क्योंकि घर रखने के काबिल न थी। माँ और भाई की वफात के बाद इसकी लोकेशन का किसी को नहीं मालूम। क्या आपने कभी सिंड्रोम के नाम की बीमारी के बारे सुना है? ये शायद ऐसी पहली बीमारी होगी जिसने लोगों की जान देने की बजाय बचाई हो। दूसरी जंग अजीम ने जब यहूदियों को रोम से भगाया जा रहा था तो इन्होंने जान बचाने के लिए फाते बिन अफरतीली हॉस्पिटल में पनाह मांगी थी। जब नाजी इन्हें ढूंढते यहाँ पहुँचे तो जिन डॉक्टरों ने इन यहूदियों को पनाह दी थी नाजियों को बताया कि अस्पताल में दाखिल सारे मरीज सिंड्रोम के नामी बीमारी में मुब्तला हैं, जो एक मुतअद्दी और जानलेवा बीमारी है। तो नाजी बीमारी के खौफ से अस्पताल के बाहर से ही लौट गए। कई साल बाद इस अस्पताल के एक डॉक्टर ने इंटरव्यू में बताया कि सिंड्रोम के नाम की कोई बीमारी नहीं होती, वो तो हमने उन यहूदियों की जान बचाने के लिए मन घड़त कहानी बनाई थी। क्या आपने इस टीचर के बारे सुना है जो सालाना फोटो बुक के लिए फोटो बनवाने को 40 साल से एक ही लिबास पहनते आ रहे हैं? ये अजूबा अमरीकी रियासत टेक्सास के डेलिस शहर में पेश आया, जहां डेल इरबी नाम के ये टीचर 40 साल तक एक ही ड्रेस पहनकर फोटो खिंचवाते रहे। इसकी वजह बना एक कोइंसिडेंस कि जब उनके कैरियर के दूसरे साल 1974 में फोटो शूट हुआ तो उन्होंने फोटो में देखा कि पिछले साल वाला ड्रेस ही पहन रखा है, जो उन्हें अजीब लगा। ताहम उनकी बीवी ने कहा कि इसमें शर्मिंदगी की क्या बात है, इसे बतौर मजाक ही हमेशा के लिए जारी रखिए। तो वो तीसरे साल भी वही ड्रेस पहनकर फोटो बनवाने पहुंच गए और यूं ये सिलसिला 40 साल तक जारी रहा। क्या आपने जापान की गेट टावर बिल्डिंग का नाम सुना है? वैसे तो जापान की टेक्नोलॉजी और शहरी डिसिप्लिन से सभी आगाह हैं, मगर जब आप जापान की इस बिल्डिंग के बारे में जानेंगे तो ये आपको किसी साइंसी फिक्शन का क्लिप लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि ये बिल्डिंग हकीकत में मौजूद है। जापान के ओसाका शहर में गेट टावर नामी ये बिल्डिंग दुनिया की वाहिद बिल्डिंग है जिसके अंदर से हाईवे गुजर रही है। 16 मंजिला ये बिल्डिंग 236 फुट ऊंची है।
جس کے 5ویں، 6ٹھے اور 7ویں فلور سے ہینشن ایکسپریس وے گزرتی ہے۔ ان فلورز کے استعمال کے لیے حکومت اس بلڈنگ کے مالک کو کرایہ دیتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی رینبو کے رنگوں جیسا درخت دیکھا ہے؟ چلیے آج دیکھ لیں۔ یہ یوکلپٹس نامی درخت کی ایک قسم ہے جسے رینبو یوکلپٹس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جو بنیادی طور پہ تو آسٹریلیا کا درخت ہے، تاہم اب ساری دنیا میں ہی مل جاتا ہے۔ اس درخت کا زیادہ استعمال وائٹ پیپر بنانے میں ہوتا ہے۔ کیا آپ نے دنیا کی سب سے لمبی کار دیکھی ہے؟ لائموزین۔ یہ ہے دنیا کی سب سے لمبی کار، جس کا نام گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈز میں درج ہے۔ 100 میٹر لمبی اس کار کو امریکن ڈریم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ 1986 میں بنی اس کار کے اندر سوئمنگ پول، کچن، باتھ روم، بیڈ روم اور ہیلی پیڈ تک موجود ہے۔ 26 ویل والی یہ کار دونوں ڈائریکشنز میں موو کر سکتی ہے، تاہم اس وقت یہ کار استعمال میں نہیں ہے، بلکہ نیو جرسی کے ایک ویئر ہاؤس میں خستہ حال پڑی ہے۔ آپ نے کرکٹ اور فٹ بال وغیرہ جیسے کھیلوں کے میچز تو دیکھے ہی ہوں گے، لیکن کیا آپ نے کبھی ایسا میچ دیکھا ہے جس میں دونوں ٹیموں نے ایک دوسرے کے 16 کھلاڑیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہو اور 5 کو بری طرح زخمی کر دیا ہو؟ نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ ایک فرینڈلی میچ تھا جو جیل کے قیدیوں کے درمیان کھیلا گیا تھا۔ میکسیکو کی جیل میں 2 مختلف گینگز کے قیدی نئے سال کے موقع پر ایک فرینڈلی میچ کھیلنے کے لیے میدان میں اترے، مگر کچھ ہی دیر میں ایک پینالٹی کک کے معاملے پر دونوں ٹیموں میں لڑائی شروع ہو گئی، جسے روکتے روکتے اور سب کو ٹھنڈا کرتے جیل کی سیکیورٹی کو 3 گھنٹے لگ گئے۔ تب تک 5 کھلاڑی بری طرح زخمی ہو چکے تھے۔ کہانی یہیں پر بھی بس ہو جاتی تو بات تھی، مگر جیل کے اندر دونوں گروپوں میں ایک بار پھر جنگ شروع ہو گئی اور چوری چھپے جیل میں لائے گئے ہتھیاروں سے ہر طرف خون ہی خون ہو گیا۔ اس لڑائی میں کل 16 لوگوں کی موت ہوئی تھی۔ امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔